कोई चिकित्सा की बात आपको मन करे सब करे, खूब पूजा पाठ करिए, खूब ध्यान और साधना करिए, लेकिन कोई मंत्र जाप मत करिएगा। बैठ करके मन ही मन जप रहे हैं, बैठ के एक ही मंत्र को बार बार रटे जा रहे हैं, या माला लेके एक मंत्र को रटे जा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। जब तक दीक्षा ना ले लें आप दरबार से, या जिसे आप समझते हो कि पूर्ण गुरु है, वो जिसे आप जानते हो कि हाँ वाकई में पूर्ण गुरु है, तब तक दीक्षा नहीं ले लें जब तक आप ये जाप कोई मंत्र का ना करें। इसका आप ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। ओम। मंत्र जाप से क्या होता है, आप किसी एक विशेष शक्ति को बार बार आमंत्रित करते हैं। वो शक्ति तो आ नहीं पाती, गुंडे बदमाश घुस जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि दरबार से बाबा के डीएनए में जुड़ना है तो आप दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन कोई भी जाप जो दरबार से बताया जाए वही करना है, अन्यथा नहीं। पूजनी बाबा जी के जन्म दिवस से ये जरूर हो जाएगा। कि जो दरबार ने आपको मंत्र दिया है वो आप पढ़ सकेंगे, आप उसको जाप कर सकेंगे। अन्य मंत्र भी जो शास्त्रोक्त हैं उनका आप जप कर सकेंगे। उनका शुद्धिकरण करके मंत्रों का, जैसे ओम नमः शिवाय का अक्सर आदमी जाप करता है, या गायत्री महामंत्र का जाप करता है, महामृत्युंजय का जाप करता है मंत्र का। ऐसे कुछ मंत्र हैं जिनका जाप व्यक्ति करता रहता है, अक्सर करता है, सामान्यतः भी करता है। अभी करने से वो तो आ नहीं पाती, दूसरी गंदगी घुस जाती है। आपने दरवाजा खोला, जिसको बुलाया गैया रोटी खाए वो तो आए नहीं, कुत्ते घुस गए अंदर। तो ये है, पूजनी बाबा जी के जन्म दिवस से इन मंत्रों का, कुछ मंत्रों का उत्कीलन होगा। जो मंत्र कीलित हैं वो दीक्षित भक्त कर पाएंगे। उन मंत्रों का उत्कीलन केवल उनके लिए होगा जो दरबार से दीक्षा प्राप्त लोग हैं, जिनको दीक्षा मिल चुकी, ले चुके हैं, वो उन मंत्रों का जाप कर सकेंगे, उनका लाभ मिल सकेगा। अभी तो जैसे महामंत्र है, गायत्री महामंत्र है, कीलित है, तो आप कुछ भी जाप करो उसका कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है। स्वयं हमारी शर्मा जी जिसके संस्थापक रहे संस्थान के, अपने जो बहुत बड़ा संस्थान है देश में, यहाँ दरबार के भक्त जानते हैं, स्वयं हमारे सामने यहाँ प्रकट हुए अपने ही भक्त के ऊपर। पहले दूसरे पे आए थे, एक बच्ची शायद यहाँ होगी, प्रेरणा उस पे द्वारा आए। मैंने कहा आप इतने बड़े संत रहे हैं, लड़की में शोभा नहीं देते। आभा के रूप में थे, आभाएं थी, बात करना चाह रहे थे। हाँ, बाद में फिर मिश्रा जी बैठे थे तो हमने कहा वो तुम्हारे परम भक्त हैं, तुम्हारे साथ काम किए हैं, तो आप उन पे उधर आइए। तो तुरंत आ गए उधर राघवेंद्र मिश्रा, फिर उनके द्वारा आके बात की हमसे, बिल्कुल कटी फटी हालत में, दुर्दशाग्रस्त। तो यही कहा कि हमारी परंपरा की रक्षा कीजिए। फिर उनको शुद्ध करके पूजनी बाबा जी के शरण में, तो उन परंपराओं की भी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है जो हमारी धरोहर है। दरबार वो सब करता ही रहता है। तमाम ऐसे दूषित दरबार हैं देश में जिनको दरबार साफ करता रहता है बैठे बैठे यहाँ से, क्योंकि वहाँ बहुत लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं। कुछ ऐसे दरबार हैं जहाँ लोग जाकर के अशुद्ध हो जाते हैं, जाते भगवान के नाम पे, वहाँ दानों बैठे हैं। तो उन दरबारों को भी ये दरबार साफ करता बैठ के, हम लोग सुबह सवेरा हो जाता है साफ करते करते, कि लोग वहाँ जाएं तो गंदे ना हो, है ना। ये सब काम सनातन धर्म का ही काम है, ड्यूटी है, तो सवेरा तो हो ही जाता है।
बच्चे बैठे इनके साथ सवेरा हो जाता। आज भी सुबह 4 बज गए, तो 4, 5, 6 बजना सवेरा होना तो सामान्य बात है, ये तो रोज का काम है। आपको लगता हो गुरुजी 4-6 घंटे हमारे साथ बैठते, बाद में मजे करते होंगे। तो कभी कभी तो भोजन भी नहीं हो पाता है, वो भी अगल बगल के लोग ख्याल रखते हैं, तो भोजन हो भी जाता है कभी, नहीं तो भोजन से बड़ा रहता है कि आप लोगों को ध्यान रहता है आपकी तरफ। जितनी बार मैं दरबार आने की यहाँ कोशिश करता हूँ, रोज की बात है ये, तो हमारे सामने थाली लगा खड़े होते हैं कि इतना कर लीजिए। हम कहते नहीं, पहले दरबार जाना, लोग बैठे हैं। कहते नहीं, थोड़ा खा लीजिए। कहते नहीं, हमें दरबार जाना है। तो फिर घेराबंदी होती तगड़ी, ये सब लोग रहते हैं सामने, कि मजबूरी में खाना पड़ता है। लगता है सब छोड़ के आ जाए आपके बीच में, दिन भर आपके साथ रहें। तो मर्यादा है, कुछ काम भी रहते हैं, दरबार के तमाम काम रहते हैं, सब करते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है कि हमें अभी फिलहाल उनका नहीं करना। बाबा जी के जन्म उत्सव पे तमाम शक्तियां इस तरह की खुलेंगी, अद्भुत, कि आप सब उससे सराबोर होंगे सब, और भीगेंगे उससे, है। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह का कोई जाप नहीं करें जो आपको कष्ट दे, पहली बात। दूसरी बात क्या रही, कुछ पूजा पाठ आप इस तरह के करते रहे हैं जो आपको कष्ट देते रहे हैं। ये आप समझते ही हैं कि उन पूजा पाठ को करके हमेशा कष्ट में ही रहे हैं, मतलब शुद्ध नहीं थे। बहुत लोग मूर्तियां रख के पूजा करते हैं घरों में, तो कुछ नहीं करें, अपना एक लोटे में जल लें, उसमें भस्म मिलाएं अपने हवन की, और नहला दें एक बार सबको। नहला करके स्थान बदल दें, उसी अलमारी जहाँ पे रखे हों पूजा घर में देवी देवताओं को, थोड़ा स्थान बदल दें, तो स्मृति टूटे आपके दिमाग में जो सेट है कि इस तरफ बैठे हैं शिव जी हैं, इस तरफ जो है दुर्गा जी हैं, ऐसे इधर दुर्गा इधर शिव जी कर दो, स्मृति टूट जाए आपकी। ऐसे करना। डीएनए का दरबार का एक जो आप लोग सुनते हैं ना, डीएनए, बहुत लोग कहते थे ये क्या होता है यार, ये कौन सा डीएनए वाली कौन सी बात आ गई, डीएनए तो अलग चीज होती है। हम डीएनए उसकी बात नहीं कर रहे जिसकी बात डॉक्टर करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं। हम उस कुल की बात करते हैं, गोत्र की बात करते हैं, हम अपने ऋषि मुनि की परंपराओं की बात करते हैं। लेकिन आप उनको कम समझते हैं, डीएनए ज्यादा समझते हैं आप। डीएनए शब्द ज्यादा आपके प्रयोग में आता है तो आप ज्यादा समझते हैं। हम कहें गोत्र तो आपको जरा बात नहीं समझ में आती है। असल में बात वो गोत्र की है, ऋषि जहां से हमारी उत्पत्ति हुई, तो वो गोत्र जो है वो ऊर्जा पथ है, वो ऋषि का। दरबार उस लेवल पे जाके काम करता है आपके। तो जब आपके डीएनए का ऊर्जा पथ आपका ठीक किया जाता है, आप देखते होंगे जैसे गड़बड़ कैसे कष्ट होते हैं, जैसे ही आपका डीएनए का ऊर्जा पथ ठीक होता है आप तुरंत नॉर्मल। कैसे कि बाहर की गंदगी आनी बंद हो गई है ना। अभी पूरे कुल के लोग जुड़े रहते हैं एक साथ, एक करता है सब भोगते हैं, एक एनर्जी एक में, और 300 लोग कुल में हैं, वो 300 में ट्रेवल करती है, वो 300 जगह बटी रहती है एनर्जी, किसी में कम किसी में ज्यादा है। जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं वहां वो ज्यादा प्रकट हो जाती है, उसको रोग ज्यादा मालूम होने लगते हैं। इतनी बात। तो अपना डीएनए ठीक रखना है तो अब संकल्प दरबार ने खोल दिया कि आप खुली आंख से कर सकते हैं, लिखा हुआ पढ़ के कर सकते हैं। कोई आपको कष्ट है लिख के ले आइए, उसको आप कर लीजिए, पढ़ लीजिए, वो भी चला जाए कष्ट आपका। तो हर तरह से दरबार ने सुविधा दी है, और भी तमाम सुविधाएं भी दरबार करने वाला है। दरबार की जो कल्पना है, जैसे अभी एक दिन का हवन होता है, तो एक दिन के हवन में क्या होता है, एक ही दिन में आपकी सारी एसी पेसी कट के, सारी गंदगी कट के सब बाहर निकल जाती, सब गलत ऊर्जा सब खत्म, फिनिश। तो सारी गंदगी जाती है, सब कुछ जाता है, कुछ बचता नहीं गंदगी। और ये जो आप 9 दिन हवन करते हैं ना, इससे कई हजार गुना ज्यादा प्रभावी है एक दिन का हवन। सभी लोग जानते हैं बहुत प्रभावी है।
बहुत प्रभावी है, तुरंत असर देता है एकदम। हाँ नहीं, न होने के बाद भी लोग कर सकते हैं, वो तो अतिरिक्त ऊर्जा है वो तो। हाँ, कोई करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जैसे अभी हमसे पूछते कई लोग कि गुरु जी हम अभी एक हवन किए हैं, क्या 9 हवन कर लें? तो हमें लगता है नहीं यार, तुम्हारे यहाँ ऐसी कोई समस्या, इतनी इमरजेंसी नहीं है और तुम्हारे पास समय भी है, तुम आराम से करो एक एक करके 9 हवन। तुम क्यों रुपया खर्चा करोगे, ज़्यादा पैसा खर्चा करो, है ना? तो अभी पूछ रहे सज्जन को मना किया हमने, 2 लोग मना किया अभी कि नहीं अब आराम से करो अपना एक एक 9 हवन कर लो। लेकिन जिनके पास समय नहीं है वो एक दिन का अपना कर सकते हैं, एक दिन किया आपने, अगले दिन यहाँ संकल्प वगैरह किए और अपना आराम से जा सकते हैं। तो एक दिन का जो हवन है वो बहुत ही पावरफुल है। तो हमारी कल्पना ये, दरबार की कल्पना है कि 2025 जैसे समापन होगा, बाबा का जन्मदिन आएगा 2025 के बाद, जब बाबा का जन्मदिन आएगा तब तक यहाँ एक विशाल मंदिर स्थापित हो चुका होगा, भगवान भोलेनाथ और माँ का, सामने जमीन में जो सड़क उस पार है। तो जो अभी एक दिन वाला हवन सभी लोग नहीं करा सकते, क्षमता नहीं सबकी कराने की, कुछ ही लोग करा पाते हैं। आप लोग करा के बैठे एक दिन का हवन, इनको उसका लाभ पता लग रहा होगा, क्या लाभ है उसका समझ में आ रहा होगा। तो बाबा के जन्मदिन से 2026 से जैसे जनवरी आएगी तो कुछ नहीं, कितने भी समस्या से लोग ग्रस्त आएंगे। जैसे आप लोग आए, सुबह आए, हवन वन किए, शाम तक संकल्प पंकल्प कर चले गए, एक ही दिन में सब काम खत्म, फिनिश। एक ही दिन में आए, एक ही दिन में किया, एक ही दिन में खत्म काम। उसमें कैसा भी आदमी आए, बेचारा कोई नहीं समर्थ है, 10 रुपए भी नहीं है तो उसका काम भी हो जाए, किसी पे है तो उसका भी काम हो जाए। तो ये वो दरबार बन जाएगा, आया, सुबह आए, शाम तक पेशी वेशी कट के मत्था टेका, अपने घर गए। ये वो दरबार हो जाएगा धरती में पहला दरबार, जहां पहुंच करके एक ही दिन में पेशी कट जाए। सरकार की, सच्चे दरबार की, हर हर महादेव। तो ये सारे संकट, सारे कष्ट धरती पर जो मानव जाति के सामने प्रस्तुत हैं, उपलब्ध हैं। तो विधि तो बनी हुई है, लेकिन अभी थोड़ा काफ़ी महंगी विधि है कि सुबह से लेकर रात तक आप लोगों ने चुप कराया होगा, पूरे 10-12 ब्राह्मण मिलके इस कार्यक्रम को अंजाम दे। कितने ब्राह्मण रहे होंगे आपके वहाँ, यहाँ ऐसे ही 10-11 लोग हो जाते हैं। 10-11 ब्राह्मण मिलके सब पूरा कार्यक्रम कराते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक एक दिन के हवन में करना होता है। तो अपना आदमी आया करेगा, कुछ अपना जो भी उसके पास हुआ अपना अर्पण किया और अपना हवन किया, ठीक हो गया, अपने घर गया। ऐसा हो जाए दरबार कि जो जिसके पास इच्छा है, 10 रुपया तो 10 रुपया है ना, और 10 लाख है तो 10 लाख। किसी के लिए 10 लाख भी 10 रुपए की तरह होते हैं, जिसपे करोड़ रुपए, तो उसके लिए 10-5 लाख रुपए भी 10-5 रुपए की तरह। किसी के पास बेचारे के 10 से 5 हजार रुपए हैं, तो उसका 100-200 रुपए भी जो है वो 10 लाख रुपए की तरह है। तो क्षमता की बात है, जो जिस पे हो अपना करेगा और अपना ठीक होकर चला जाएगा। इतनी रहे कि कोई खाली ना जाए दरबार से। राजा के दरबार का मतलब होता है यही, भोलेनाथ के दरबार का, भोले भंडारी, कोई भी आए वो खाली ना जाए। ऐसा आपका दरबार बनेगा, करौली सरकार का दरबार धरती पे, कि आप सभी को गर्व महसूस होगा। सरकार की, सच्चे दरबार की, हर हर महादेव। तो हमने आपको अभी से बता दिया, 2026 बाबा का जन्मदिन जनवरी में पड़ेगा, यानी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलेगा। जब आदमी जिस पे कुछ होगा वो भी, जिस पे है वो भी, सभी लोग आनंदित होंगे। गरीब अमीर एक ही छत के नीचे आके सुख पाएंगे, आनंदित होंगे और दुखों से मुक्ति पाएंगे। अभी दरबार जैसे चल रहा है, तमाम तरह से अभी दरबार को सजना है
और ये दरबार सनातन धर्म की नींव की ईंट बनेगा, जहां लोग गर्व से कह सकेंगे कि अरे यार देखो ना सनातन धर्म की ताकत, वहां चलो देखो चलते ही पेशी कट जाती है, वहां चलो देखो चलते पीड़ा चली जाती है, वहां जाते देखो रोग खत्म हो जाते हैं, देखो चल के सनातन धर्म की ताकत। तो जो खिल्ली उड़ाते हैं तमाम पाश्चात्य जगत के लोग, उनके मुंह पे एक बहुत गहरा तमाचा होगा। तो इसी प्रयास में पूरा दरबार है और आप सबका सहयोग अपेक्षित है ही। आप बाबा के सब भक्त, जिनमें से बाबा के कुछ भक्तों में से बाबा के शिष्य बने,